हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर कुछ बढ़िया करने वाला है कर मुझे भरोसा है। क्या आपको भरोसा है? कितने लोग को भरोसा है कि मैं प्रेयर करके आप लोग ठीक हो गए? कितने लोग को भरोसा है कि आपके प्रेयर के द्वारा आप ठीक हो सकते हो? मैं आज के दिन वो करने आया हूँ। आज के दिन मैं अपने हाथ का AK-47 आपके हाथों में देने आया हूँ, क्योंकि पास्टर आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ हो आपको किसी भी चीज की कमी ना होगी, आपको कभी भी डर ना होगा। आज के दिन भी हम आपका और मेरा कीमत क्या है परमेश्वर के नजरों में कर देखते। स्पिरिट ऑफ जीसस 1 कोरिन्थियन निकालेंगे, जिसके पास बाइबल है निकालेंगे। हालेलुया। 1 कोरिन्थियन 6 निकालेंगे। 1 कोरिन्थियन 6। स्पिरिट ऑफ जीसस। हालेलुया। उसमें 19 और 20 रीड करेंगे। 1 कोरिन्थियन 6 में 19 और 20 रीड करो भाई। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल दिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है बताएं? इंग्लिश में ऐसा लिखा है, डू यू नॉट नो दैट यू आर बॉडीज एंड टेम्पल, दैट योर बॉडीज आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू करके। मतलब क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर क्या है बताए? पवित्र आत्मा का मंदिर है कर। हालेलुया। ये आज का दिन में जो बोल रहा हूँ ना, से एकदम ध्यान से आप सुनो। क्यों बताए? इसे आपने पूरी तरीके से भरोसा कर दिया ना, फिर आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। इतना ताकत परमेश्वर भरेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। थोड़े और कुछ मिनटों में परमेश्वर आपको छूना स्टार्ट कर देगा। ये वचनों को ध्यान दो बस। परमेश्वर क्या कहता है बताए? आपका शरीर क्या है बताए? पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब आप और मैं क्या हो बताए? आप और मैं चलती फिरती कलीसिया कर परमेश्वर बोलना चाहता है। मतलब आप और मैं एक चर्च हो, वी आर द वॉकिंग चर्च करके परमेश्वर बोलना चाहता है। कोई क्या कहता है बताए कि ब्रदर उधर बहुत सारे दारू पीने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए, लेकिन हम चर्च में बुला के देखते कोई भी आता नहीं है कर। ब्रदर उधर एक चोर है, उसको वो हमारे पहचान का है, उसको हम चाहते हैं कि गॉस्पेल बोले कर, लेकिन वो कलेशिया नहीं आता है कर। ये लोग कलेशिया नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम खुद एक कलेशिया बनकर उसके पास जाओ, मैं बराबर बोल रहा हूँ, वो बाइबल को रीड नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम खुद एक बाइबल बनकर उनके पास जाओ और परमेश्वर के बारे में बोलने लगो, तो क्या होगा बताए? उनके जिंदगियों का परिवर्तन होगा। और क्या होगा? वो कलेक्शन के अंदर चल के आएंगे कर। आज के दिन पर मैं कहना चाहता हूँ, और परमेश्वर क्या कहता है बताए? थैंक यू लॉर्ड। 20वां वचन पर क्या लिखा है बताए? तुम एक कीमत से लाए गए। कीमत से लाए गए, इसका मतलब क्या है बताए? आज के दिन आप और मैं इस चर्च में बैठे, लेकिन बाइबल के अनुसार क्या है बताए? जूना करार में लिखा है पाप का दंड क्या है? हालेलुया। मतलब जो भी पाप करेगा उसको क्या करना होगा? मरना ही पड़ेगा। लेकिन आप और मैं मस्त पंखे के नीचे इधर बैठे, भले पाप कर देते, यीशु पापा मुझे माफ कर दो करके। ये आपको जो माफी मिली है, कैसी मिली है बताए? परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए इस धरती में बेचा था और भेजा था, और उसके कारण आपको और मेरे को ये माफी मिली है। पास्टर जी, मेरा जो सेवा था बराबर वो जब चालू हुआ था ना, हम जो इधर खड़े हैं ना, इसका भी जो आधा था उतना सा छोटा सा बिल्डिंग में चालू हुआ था। आपको मालूम नहीं, इतना छोटा सा एक घर था, उसमें जब सेवा चालू होता था ना, जगह नहीं था करके एक मोरी रहता है, बाथरूम रहता है, उसके अंदर भी लोग बैठकर वचन सुनते थे और हम काम प्रचार करते थे बताए। इधर एक वॉशिंग मशीन रहता था, उसके ऊपर कपड़ा डालकर उधर खड़ा रह के प्रचार करते थे। उसके पहले का मेरा सेवा का क्या था बताए? मैं एक चर्च में अपना फ्लोर को साफ करता था कपड़ों से, वो मेरा सेवकाई था। और परमेश्वर को सच्चा रहने का, छोटे जब आपको परमेश्वर छोटा सेवकाई देगा तभी भी सच्चा रहने का, और जब परमेश्वर प्रमोशन देगा तभी भी सच्चा रहने का, हमेशा
सच्चा रहने का। परमेश्वर ने मेरे को देखा था जब मैं फ्लोर को साफ कर रहा था। पिछला हफ्ता सिंगापुर जाके हम बड़े बड़े चर्चों में उन पास्टर लोग को मिल के आओ जिनके अंदर 800 चर्च है, 1000 चर्च है। परमेश्वर को आप छोटी चीजों में सच्चे रहेंगे तो वो हमें उठाने वाला परमेश्वर है। मैं बराबर बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो आज के दिन भी हम गौर करते परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कर। इंग्लिश में मैंने लिखा था यू आर अ पावर हाउस करके। तुम एक हिंदी में उसका मैं अनुवाद ढूंढ नहीं पाया, मैंने नेट में देखा, लेकिन तुम एक सामर्थशाली चट्टान के जैसे हो कर मैं बोलना चाहता हूँ। चट्टान को किस किस ने देखा है? हिंदी आता है सबको? यस। हालेलुया। हालेलुया। उसको डोंगर बोलते हैं ना मराठी में, बराबर। कितने लोगों ने देखा है डोंगर को, तुम्हारे चट्टान को? चट्टान को कितना भी हवा लगेगा, चट्टान कभी भी नहीं हिलता। चट्टान के खिलाफ कोई भी आने दो, तुम्हारा टाइगर आने दो, डायनासोर आने दो, जो कुछ भी आने दो, चट्टान को कोई हिला सकता है? नहीं। आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्या हो बताए, एक सामर्थशाली चट्टान हो कर आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचनों को जैसा हम रीड करते रहेंगे आपको ये सच्चाई मालूम पड़ेगी। हालेलुया। हम रीड करते परमेश्वर क्या कहता है कर स्पिरिट ऑफ जीसस। उसी वचन पर 19वां वचन पर जैसा हमने रीड किया था कि क्या तुम जानते नहीं कि परमेश्वर के तुम क्या हो? मंदिर हो कर पवित्र आत्मा के तुम मंदिर हो। तुम्हारा शरीर नॉर्मल क्या बोलते बाकी लोगों के जैसा नहीं, तुम एक मंदिर हो कर मैं कहना चाहता हूँ। और आज के दिन परमेश्वर ने क्या कहता है बताए, उसमें क्या लिखा है बताए, कोई से नहीं हो, तुम्हारे अंदर कौन है कर लिखा है कर इंग्लिश में लिखा है। लेकिन अगर आप देखोगे ग्रीक लैंग्वेज से कुछ परमेश्वर का जो वचन है वो इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट हुआ था, अनुवाद हुआ था। उसमें एक शब्द है, वो शब्द मैं आपको बोलना चाहता हूँ। उसका नाम है एम्परीपाटो। क्या? एम्परीपाटो। अरे वाह, इतना अच्छा बोल दिया आपने। ये ग्रीक का शब्द है। इसका मतलब क्या है बताए? इसका मतलब एक बहुत बड़ा सा एक बंगला है, सोचो। और कभी आपने देखा, शायद आपने टीवी में या किधर देखा रहेगा, अंदर के जो सिपाही है नीचे उतरते अपना बंदूक लेके, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे आते, पूरा जो बंगला है उसको एकदम सुरक्षित रखते। बंगला होने दो, मिनिस्टर का घर होने दो, बराबर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता था? इंग्लिश में एकदम सिंपल में दे दिया। उसका ओरिजिनल मतलब क्या बताए? इंग्लिश में उसको क्या बोलते पता है? हालेलुया। उसमें लिखा है पेराम्बुलेट, मतलब ऊपर जाना और नीचे आना, पूरी तरीके से चौकीदारी करना कर उसका अनुवाद है। उसका मतलब क्या बता? परमेश्वर आपको और मेरा रक्षा कैसा करता है बताए? क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो। मंदिरों का मतलब क्या? आप परमेश्वर के क्या हो? एक प्रॉपर्टी हो। आजकल मुंबई में क्या होता है पता है? 10x10 का जगह भी रहेगा, उसमें किसी ने अपना चाल को थोड़ा सा 2 इंच हमारा जगह ले लिया तो एक बड़ा सा लड़ाई चालू हो जाएगा। इधर एक ग्रुप रहेगा, उधर एक ग्रुप रह के लड़ाई करेगा, क्योंकि ये मेरा घर रहे, ये मेरा घर रहे कर। परमेश्वर का सबसे प्रेशियस चीज क्या है बताए? एकदम वैल्यूबल, कीमत वाला चीज उसका मंदिर है। और परमेश्वर कहता है तू मेरा क्या है? मंदिर है कर। और अगर तुम परमेश्वर के मंदिर हो, वो कैसा मंदिर को सुरक्षित रखता है बता? दिन रात उसको एकदम अपना क्या बोलते हैं, अपने सामर्थ से, अपने देवदूतों से पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देता रहता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। स्पिरिट ऑफ वी डू नॉट फॉलो दैट रूल्स। बाकी लोगों के लिए वो क्या बोलते हैं, वो एकदम खड़का रहेगा तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कहता है आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू द क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसके द्वारा? मेरे अंदर के परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ कर मेरा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है? Greater is he who is in me than he who is in the world। दुनिया में जो तुम्हारा बड़ा बड़ा डॉन लोग है, वो लोग से बड़ा जो एकदम ताकतवर है वो किधर है? मेरे अंदर रहता है कर मेरा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज के दिन आपको मैं ये सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि आप खुद को एकदम क्या बोलते हैं, आपका कीमत को एकदम नीचे मत सोचिए, क्योंकि दुनिया वाले क्या सोचते हैं पता है? अरे इसने क्या कर दिया, ये डॉक्टर है, तू क्या वही 10वीं फेल कॉपी करके भी तू पास नहीं हुआ, तो तुम्हारा कीमत कितना हो गया? एकदम नीचे कर दिया। अरे तुम्हारा खुद का माँ बाप बोलेंगे कभी कभी,
अरे तेरा वो सहेली को देखना, लड़की को बोलेंगे, उसको देखना कितना गोरी है, तू बेटी है, तेरे और वो जो कोयले में डिफरेंस ही नहीं है कर कर बेटा के बोलेंगे, थोड़ा साबुन तो लगाए कर। नहीं मम्मी मैं आपका पैसा बचा रही हूँ कर कर वो बेटी रहती है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ पता है, दुनिया प्रकार से खुद को मत देखो, मेरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वचन क्या कहता है, वचन के हिसाब से खुद का मूल्य बना। क्या कहना चाहता हूँ पता है, नंबर 1 मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके और मेरे जिंदगी में ये जो फेलियर है, ये जो हार है, बराबर ये हार क्यों है पता है, क्योंकि आप और मैं शैतान के झूठ को मान लेते। शैतान क्या बोलता है, डॉक्टर के द्वारा शैतान बोलता है, क्या बोलता है, तेरा ये जो बीमारी है कभी भी ठीक नहीं होगा, तेरे को दिन को ग्रीन कलर का 2 दवाई खाना पड़ेगा, दोपहर को ब्लू कलर का दवाई, रात को व्हाइट कलर का दवाई, लेकिन तुम्हारा जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा। तुम कितना भी कलर का दवाई खाओ कुछ बदलने नहीं वाला है। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कहता है पता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा के नाम से हर एक बीमारी खत्म हो सकती है, यीशु के नाम पे चंगाई कर मेरा परमेश्वर कहता है। ये वचन को पकड़ना पड़ता है। ये वचन रीड करेंगे जो पास्टर जी ने बोला था, प्रोवर्ब्स नीति वचन 18 में 21 रीड करेगा कोई, हालेलुया। और अगला हफ्ते से पेन और पेपर जरूर लेके आना। इधर क्या, इधर कोई प्रोग्राम ऐसा कोई टीवी शो नहीं है, इधर का जो वचन है ना उसे एकदम मन के अंदर बैठाना, दिन रात पढ़ाई करना है। पास्टर जी जो जो बोलते हो लिख के रखो, निकालेंगे सिस्टर रीड करेंगे 18 में 21 रीड, हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है तो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारा मृत्यु किधर है? तुम्हारे जुबा पे, जो तुम्हारा जो जीव है ना, जिसे चाइनीज खाते हो, इडली खाते हो, उसमें क्या है? तुम्हारा मरण और तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा जीवन में क्यों इतना सारा श्राप आता है पता है? क्यों तुम गरीबी में हो और तुम क्या बोलते हो ऊंचाई में क्यों जा नहीं पा रहे पता है? हमेशा तुम क्या कहते हो दिन रात, अरे मेरा जीवन का क्या हो गया, बाजी पाला कुछ बोलते, इधर कोई कोई जगह पे खचरा हो गया बोलते, तमिल में बोलते नासमाइट, नाश हो गया करके। ऐसा मत बोला करो। और जो माँ बाप है तुम्हारे बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं बोलने का कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। क्या बोलते, अरे इसको पढ़ाई आता नहीं है, इसे क्या करना पड़ेगा, उधर डुक्कर को संभालने को भेजो, इसको जरा भी अकल नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा कर माँ बाप बोलते। गुस्से में भी मत बोला करो, क्योंकि मरण और जीवन किधर है पता है? तुम्हारे जुबा के अधिकार में। हमेशा पॉजिटिव बोलने का। तुम्हारे घर पे राशन पानी भी नहीं रहेगा, क्या बोलने का पता है? मेरा परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा कर। डॉक्टर बोलेगा तुम्हें कलर का दवाई लेना पड़ेगा, बोलने का मेरे को दवाई का जरूरत नहीं है, यीशु के नाम से मैं ऑलरेडी चंगा हूँ, मैं पहले से चंगा हूँ, चंगी हूँ बोल के तो देखो बीमारी गायब हो जाएगा। मेरा किडनी में स्टोन था बताया, एक्सरे लेके देखा था, डॉक्टर ने बोला तुमको ये दवाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने ये सारी चीजों को पहली बात मैंने एक्सेप्ट किया नहीं था, मैंने माना नहीं था, मैं प्रार्थना किया। अगला दिन देखा किडनी का स्टोन गायब था एक्सरे में। हालेलुया। बाइबल का वचन पे क्या लिखा है पता है? एक स्त्री थी जिसको 12 साल से रक्त का बीमारी था, आपने शायद रीड किया रहेगा, बराबर। तो ऐसा ही एक गवाही हमारे मिनिस्ट्री में भी हुआ था। एक औरत थी जिसको 14 साल से वो ब्लड का बीमारी था। मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया था, सर पे हाथ रख के नहीं प्रार्थना किया, मैंने व्हाट्सएप में एक वॉइस क्लिप भेजा, मतलब बात करके भेजा था। उसने जैसे ही सुना उसका 14 साल का ब्लड फ्लो का डिसीज 1 ही सेकंड में खत्म हो गया था। क्योंकि आपके और मेरे जुबा पे क्या है बताए? अधिकार है, ताकत है। अपने जुबा को यूज करना सीखो। आप और मैं क्या करते बता, गुस्सा आते, एक दूसरे को गाली देने में पीछे हटते नहीं है, इसको ऐसा बोलने का, उसको ऐसा बोलने का, लेकिन अपने जुबा से अच्छी बातें बोला करो ना, बोलो ना मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करके देगा। जो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, ऐसा मत बोलो अरे मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, बोल दिया कि तुम क्या हो, उसके मंदिरों कर बोल दिया। और क्या क्या बोलता है परमेश्वर, हालेलुया, स्पिरिट ऑफ जीसस। हम रीड करेंगे वही 1 कोरिन्थियन में 16 और 17 रीड करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर। ये वचनों को ध्यान से सुनो आज के 6 में 16 और 17।
हालेलुया। ठीक है, मेरे क्या लिखा है बताए। कुछ लोग क्या करते हैं बताए, गंदगी में जाते हैं बराबर, मतलब जो औरत थे उसके साथ एक गलत संबंध रखते। बाइबल के हिसाब से क्या है बताए, जो अगर गलत तरीके से संबंध रखेगा मतलब ये दोनों एक शरीर बन जाते कर कर बाइबल का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है बताए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम और परमेश्वर एक बन गए कर कर, मतलब जो तुम्हारा आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा एक ही बन गया। उसका मतलब क्या बताए, हमारे परमेश्वर से कुछ भी इम्पॉसिबल, असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। अगर तुम्हारा और परमेश्वर का आत्मा एक बन गया तो तुमसे भी असंभव कुछ नहीं है। जो जब परमेश्वर कर सकता है तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं वचन निकालूं, आपके वचन बताता हूँ, रीड करते। हालेलुया। जॉन 14:12, यूहन्ना 14:12, उसमें यीशु ने क्या कहा बताया, मैं बताता हूँ। उसमें यीशु कहता है, Truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing and the greater works than me. हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है बताए, यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह खुद बोलता है, जो मुझ पे भरोसा करेगा, जो जो काम मैं करता हूँ, क्या क्या यीशु करते हैं, अंधों को ठीक करता है, बहरों को चंगा करता है, लंगड़ों को 1 सेकंड में चलाता है, और जो मुर्दा लासर है उसको देख के क्या बोलता है, लासर तू बाहर आ कर कर, जो 3 दिन से मरा पड़ा है वो ऐसा चल के आ रहा है जैसा कि सो रहा था करके। इतना पावर मेरा यीशु के अंदर है। और यीशु मसीह बोलता है, अगर तूने भरोसा कर दिया ना, सेम टू सेम तू भी वही चीज कर सकता है और थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकता है कर कर परमेश्वर कहता है। क्या आपको अंदर से इच्छा नहीं है क्या ब्रदर सिस्टर, क्या आपको अंदर से इच्छा नहीं कि जो बीमार लोग हैं वो लोगों को चंगा करना चाहिए? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं काम करता था, जब मैं अपना ऑफिस को जाता था मैं स्टेशन में देखता था बहुत सारे बीमार लोग उधर रहते थे। मैं यीशु को बोलता था, यीशु देखो अंधे लोग के, लंगड़े लोग के, मेरे को अभी चंगा करना है, मेरे को पावर दो करके। मैं रोज बोलता था, कर नहीं पाता। एक दिन क्या हुआ पता है, एक बस में जा रहा था, एक आदमी को मैं देखा था, उसके हाथ में बाइबल था। मैं बाप के पीछे गया और मैंने बोला, जय मसीह आप कैसे हो करके। उन्होंने भी बात किया। लास्ट में क्या होता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना किया था, देखा तो उनको भी सेम किडनी का बीमारी था, किडनी का बीमारी चंगा हो गया। लास्ट में मालूम पड़ा वो एक अपोस्टल है, उनके अंडर में बहुत सारे चर्च है। मतलब मैंने एक पास्टर के लिए प्रार्थना किया और वो पूरी तरीके से चंगा हो गए। यीशु मसीह हमारे दिल की इच्छाओं को देखता है। तू मांग कर तो देख, मैं क्यों नहीं तुझे दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 2:8 में, उसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, आस्क ऑफ मी and I'll give you nations as your inheritance and ends of the earth as your possession. मुझसे मांग कर तू देख, मैं तुम्हें देशों को तेरे नाम पर मैं लिख दूंगा कर कर परमेश्वर कहता है। ये सारी चीजें जो तुम प्रार्थना कर रहे, अरे परमेश्वर मुझे खोली दे दे, मेरा जो चाली है मुझसे जाना नहीं चाहिए, परमेश्वर ऐसा सर पे मारता रहेगा। अरे ऐसा थोड़ी प्रार्थना करना चाहिए। रो के प्रार्थना करने का अलग सिस्टम है, अधिकार से मांगने का अलग सिस्टम है। मैं मेरे पिताजी से जाके कैसा बोलता पता है, पिताजी मेरे को दे दो पैसा करके, दे देते, अधिकार से मांगता हूँ। लेकिन वो जो भिखारी लोग को मैं देखता ना, वही रोते अयो 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 करके। ऐसा नहीं मांगना चाहिए। कब रोना चाहिए पता है, तुम्हारे देश के लिए रोना चाहिए। परमेश्वर मेरे देश के लोग मर रहे, परमेश्वर इन्हें उद्धार में लेके आ, ऐसा रोना चाहिए। लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो बीमारी रहेगी ना, रोना नहीं चाहिए, प्लीज चंगा कर नहीं बोलना चाहिए। यीशु के नाम पे तुझे अधिकार देता हूँ, कैंसर निकल जा, एड्स निकल जा, ट्यूमर निकल जा कर कर अधिकार करो। जब कुत्ता आता है तुम्हारे पास, कैसा रोते हो, प्लीज कुत्ता मुझे मत काटना कुत्ता करके, क्या करते हो, पत्थर लेके फेंकते हो। ऐसा अधिकार यूज क्या करो, क्योंकि तुम और मैं कौन है बताए, परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, स्पिरिट ऑफ जीसस। परमेश्वर ने हालेलुया यूहन्ना 11 में ये वचन आप नोट करो, मैं आपको रीड करने का जरूरत नहीं, मैं रीड करके खत्म कर दूंगा अभी 2 मिनट में। हालेलुया, उसमें क्या लिखा है बताए, यूहन्ना 11:43-44, उस पे ऐसा लिखा है कि जब लाजर नाम का एक व्यक्ति मर गया था, तभी क्या हुआ था, सभी लोग रो रहे थे। जीसस को कांटेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन जीसस वो जगह पे नहीं था। और जैसा यीशु मसीह 2-3 दिन के बाद उधर आ रहा है, सभी लोग रो रहे, अरे ऐसा हो गया, यीशु अगर आप इधर होते तो लाजर नहीं मरता करके उसका बहन खुद बोल रहा था। तो यीशु मसीह ने क्या किया था बताए, यीशु मसीह उधर आगे गया था और जो कब्र के अंदर लाजर था, यीशु मसीह ने बोला, लाजर
बाहर निकल के आकर कर देखा तो जो मुर्दा लाशर हुए उठ के बाहर आया था। ये चमत्कार किसने किया था? यीशु मसीह ने किया था। इसी के जैसा एक चमत्कार हम रीड करते, ठीक है, हालेलुया। उस पे क्या लिखा है बताया? स्पिरिट ऑफ जीसस प्रेरित के किताब में 20 में अगर आप देखोगे 7 से लेके 12 तक, आप लिख के रख लो, आप घर पे रीड कर सकते हो। एक्ट्स 20:7-12 प्रेरित का किताब 20 में 7 से लेके 12 तक। इधर क्या होता है बताए? जो पौलुस नाम का जो परमेश्वर का सेवक के बराबर, ये क्या कर रहा था? ये प्रचार कर रहा था 3रे माले में। और जैसे पौलुस प्रचार कर रहा था तो सभी लोग सुन रहे थे। उधर कुछ लोग सो रहे थे, जैसा आप सो रहे हो अभी, तो कुछ लोग उधर सो रहे थे। तो खिड़की में एक लड़का, छोटा लड़का बैठकर ऐसा सो रहा था। जैसे सो रहा था एकदम नींद में 3रे माले से नीचे डायरेक्ट गिरा और मर गया था। तो आपको एक चेतावनी मिल गई। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ देखो, पौलुस ने क्या किया बता? अरे बाप रे, ऐसा हो गया करके वो जाके रोया नहीं। पौलुस गया था और उसने प्रार्थना किया था, और बाइबल में लिखा है थोड़े देर में जो मरा हुआ लड़का था वो जिंदा हो गया। पहला किसने मुर्दे को उठाया था? यीशु मसीह ने उठाया। अभी कौन उठा रहा है? मतलब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बेटा, जैसे कि आप और मैं है, वैसे परमेश्वर का जो बेटा, उसने मुर्दे को एकदम आराम से उठाया था। ऐसा लिखा नहीं कि 12 घंटे का प्रार्थना किया था कर ऐसा लिखा नहीं था कि आंसुओं के साथ अरे परमेश्वर कभी ना कभी इसको उठा करके अभी परमेश्वर उठाएगा कर 1 सेकंड में उठा दिया था। ये पावर आपके और मेरे अंदर है। पौलुस को मालूम था कि मैं परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर हूँ। मंदिर हूँ का मतलब क्या है? मंदिर के अंदर कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। उसका मतलब क्या है? जिधर जिधर आप चल के जाओगे आपके साथ कौन आ रहा है? परमेश्वर, यीशु खुद आ रहा है। और यीशु मसीह जिधर आएगा उधर अंधे लोगों को चंगा होना ही होना है, बेरे लोगों का कान खुलना ही खुलना है, और जो असंभव चीज है वो संभव होने। एक इंसान ने मेरे को कहा था, क्या कहा था पता है? यीशु मसीह वो जमाने में थे ना, कितना अच्छा था अगर वो ये जमाने में होते थे, अंधों को ठीक करते थे और सारे बीमारी लोगों को चंगा करते थे, कितना अच्छा होता था। ऐसा वो बोल रहा था। मैं ऐसे सोच रहा था, हाँ बराबर, यीशु मसीह ये जमाने में होता कितना अच्छा होता था। यीशु मसीह ने बोला था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह बोला, मैं अभी जाऊंगा लेकिन मैं पवित्र आत्मा के रूप में वापस आऊंगा। और वो एक बार क्या हुआ था? यीशु मसीह, एक ही यीशु मसीह था पहले, बराबर एक ही यीशु मसीह इस्राएल में चल रहा था, लेकिन आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा होने के कारण आज के दिन पर हजारों यीशु मसीह है। हर जगह यीशु मसीह चल रहे। अगर हजारों यीशु मसीह है तो हर जगह चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। हर जगह शैतान का जो वो फोर्ट है, फोर्ट को क्या बोलते हैं? हालेलुया, उसका दीवार है, वो सारी चीजें टूटनी है। और परमेश्वर आज के दिन तुम्हें बोलना चाहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। रियलाइज योर अनॉइंटिंग। तुम क्या बोलते हैं? रियलाइज करके देखो कि तुम मंदिर हो। बाकी लोगों का सुनो मत। मैं पहले सुनता था, सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे तुझसे नहीं होएगा। उसके लिए आजकल जो नेगेटिवली बात करते हैं, तुझसे नहीं होएगा करके बोलते, वो लोग से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। तुझसे नहीं होगा लेकिन मुझसे होगा, क्योंकि मेरे साथ तो यीशु मसीह है। जब मैं उधर जा रहा था, मैं आपको उदाहरण बोलता, जब मैं पिछला हफ्ता जो फॉरेन गया था सिंगापुर, उधर किसी को नहीं जानता था। मेरा पिताजी बोल रहे कि नहीं जानते, किसी को नहीं जानता है, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए रास्ता खोलेगा। अरे एक चर्च ने मेरे को बुलाया था, एक चर्च के लिए जाना पड़ेगा क्या? मेरा यीशु मसीह मेरे लिए रास्ता खोलेगा। आप भरोसा नहीं करोगे, उधर मैं गया था, आते मैं 10 मीटिंग कैंसिल करके मेरे को सिंगापुर, मलेशिया, कुआलालंपुर हर जगह से बुला रहे, लेकिन मैंने कैंसिल किया। क्यों बताया? मैं कहना चाहता हूँ विश्वास का मतलब क्या बताया? हिब्रू की किताब में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, 11वां अध्याय में लिखा है, जो हम आंखों से नहीं देखते उन चीजों को भरोसा करना विश्वास होता है। आपको और मेरे को क्या कहते हैं बताए? क्रिश्चियन बोलते हैं। और एक नाम हमारा क्या है? विश्वासी है। विश्वासी का मतलब क्या होता है? बिना विश्वास के आप और मैं इस जिंदगी में कुछ भी कर नहीं सकते। कर मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया। मैं और आपको 1-2 वचन बोलना चाहता हूँ स्पिरिट ऑफ जीसस अथॉरिटी के बारे में। लूका 10:19 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है बताए?
हालेलुया। मैंने तुझे सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर और शैतान के हर एक शक्तियों के ऊपर मैंने तुझे अधिकार दिया है। Behold, I have given you authority over serpent, scorpion and over all the power of the evil one। परमेश्वर का सुंदर वचन कहता है। उसका मतलब क्या था? सांप का मतलब क्या है? शैतान है। हालेलुया। बिच्छू का मतलब क्या है? स्कॉर्पियन। हालेलुया। स्कॉर्पियन का मतलब क्या पता है? जो हमारे पीठ के पीछे जो हमारे बारे में बुराई करते हैं ना, बैक बाइटिंग बोलते हैं। हालेलुया। जो हमारे सामने प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बोलते हैं, घर पे जाके क्या बोलते हैं? अरे उसको तो कुछ भी आता नहीं है, चिल्लाते रहते हैं, बात करने को आता नहीं। ये लोग सब क्या है? बिच्छू है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने ये लोगों के ऊपर भी तुझे अधिकार दिया है। शैतान का हर एक हथियार के ऊपर मैंने क्या किया? तुझे अधिकार दिया है। परमेश्वर जैसा वचन को सुन रहे, मैं भरोसा कर रहा हूँ परमेश्वर आपके हाथों में हथियार देता है, अभी दे रहा है। मैं भरोसा कर रहा हूँ जैसे परमेश्वर के वचन को सुन रहे, परमेश्वर आपको असाधारण बना रहा है। आज के बाद आप साधारण नहीं रहोगे, आप जैसे वचन को बोलते रहोगे, आपके आगे कितना भी बड़ा शैतान होने दो, आपको डरने लगने लगेगा। क्यों बताए? अगर शैतान यीशु के कदम के नीचे, इसका मतलब तुम्हारे कदम के नीचे। क्यों बताए? परमेश्वर का वचन कहता है तुम और मैं परमेश्वर के शरीर के अंग होकर के। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फॉर द स्पिरिट ऑफ जीसस। हालेलुया। और आखिरी वचन रीड करेंगे, स्पिरिट हेब्रियों का किताब 4:12 हिंदी में रीड करो। लास्ट वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोर से रीड करो। आप लोग बहुत स्लो, जल्दी बाइबल पढ़ना चाहिए, फटाक सब दिमाग में का वचन Yes. जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा की और गांठ और गुद्दे को अलग करके बार छेड़ता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया। इसमें कितना अच्छा लिखा है बता। मैंने पहले आपको क्या बोला था? मैं आपको एक हथियार देने वाला हूँ और यह हथियार से आप कितना भी बड़ा शैतान है उसको काट सकते हैं। यह हथियार आपको मिला है। यह हथियार क्या है बताए? Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword। मतलब जो परमेश्वर का वचन कैसा है? दो धारी तलवार से भी एकदम शार्प है। इसका मतलब कि अगर आपने और मैंने वचन को अपने दिल के अंदर रख लिया तो आप और मैं क्या कर रहे हैं? अपने हाथ में बहुत बड़ा एक तलवार लेके जा रहे हैं। अपने हाथों में हम AK-47 लेके जा रहे हैं। आप और मैं अपने हाथों में एकदम पावरफुल एटम बम लेके जा रहे हैं। हमारे खिलाफ शैतान कितना भी पावरफुल रहने दो, उसको हराने की ताकत आपके और मेरे अंदर है। तो आज के दिन क्या भरोसा करते हो कि आपके जुबा में आपका ताकत देकर कर? आज के बाद कौन कौन बीमारी के लिए रोने वाला है? मुझे बीमारी है कर कौन कौन रोने वाला है? नहीं रोएगा ना। आज के बाद हमेशा बीमारी को देख के बोलना कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मंदिर हूँ मतलब मैं परमेश्वर का प्रॉपर्टी हूँ। इलीगल एंट्री एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब मेरा घर पे मेरे सिवा और कोई आ नहीं सकता। तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर है। ये चीज को भरोसा करना है। आंखों को बंद करते प्रेयर कर लेते हैं। आज के दिन परमेश्वर का अनॉइंटिंग उतरना चाहिए ताकि तुम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर पाओ। आंखों को बंद करो, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाएंगे सभी इस समय पर भी। इस समय पर भी कुछ अलग होने वाला है। इस समय पर भी पवित्र आत्मा इस जगह पर बहुत ही से उतरने वाला है। आंखों को बंद करके इस समय पर परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर इस समय पर आके मुझे छू ले करके प्रार्थना करना चालू करो। परमेश्वर का वचन कहता है ओपन योर माउथ वाइड सो दैट आई कैन फिल यू विद माय गुडनेस। अपने जुबान को खोल ताकि मैं अपने सामर्थ से तुझे, मेरे अच्छाई से तुझे भर सकूं कर। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू चाहती है मेरी बेटी कि परमेश्वर आज के दिन तुझे छूना चाहिए, अपने जुबान को खोल। मेरा बेटा अगर तू चाहता है आज के दिन पवित्र आत्मा आकर तुझे कंट्रोल करना चाहिए, दुनिया को जीतने वाला इंसान अगर तू बनना चाहिए, जुबान को खोल। अगर तू चाहती है कि इतने सालों से जो बड़े बड़े बीमारियां हैं तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे माँ बाप के रिश्तेदारों के अंदर,
अगर तू चाहती है मेरी बेटी जो बीमारी को खत्म करना है, अरे जुबान को खोल। इस समय पर भी तुम्हारे जुबान में तुम्हारी ताकत है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सभी प्रार्थना करो। आज के दिन मैं चाहता हूँ इधर का हर एक बेटा बेटी अपने हाथों में हथियार लेके उतरे। अन्य भाषा में बात करो जिसको आता है, अन्य भाषा में बात करो। जैसे तू बात करेगी बेटी, जैसे तू बात करेगा बेटा, परमेश्वर की अग्नि स्वर्ग से उतरेगी। जैसे तू बात करेगा बेटा, परमेश्वर का एक नया सामर्थ एक गलेशिया में उतर के आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे एक साइड में 1000, दूसरे साइड में 10,000 लोग गिरे, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने जगत को जीता है, और जिस तरीके से मैंने जगत को जीता है, तू भी जीतेगा मेरा बेटा, तू भी जीतेगी मेरी बेटी। आज के दिन में पवित्र आत्मा कुछ इस जगह पे करने के लिए तैयार है। आज के दिन में तैयार है। ओ परमेश्वर का वचन कहता है ऊपर के रूम पे जब सबने पेंटेकोस्त के दिन पर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अग्नि के जीत के समान उस जगह पर उतर के आया था। आज के दिन में पवित्र आत्मा अगर उतर कर तुम्हारे अंदर आए, उसका अभिषेक उतर कर आए, तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होगा। दुनिया वाले तुझे कचरा कहेंगे, दुनिया वाले तुझे बेकार कहेंगे, दुनिया वाले बोलेंगे तू कोई काम की नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है तू मेरे सर का मुकुट है। मेरा परमेश्वर कहता है तू मेरे आंखों का तारा है। मेरा परमेश्वर कहता है तू मेरे दिल का टुकड़ा है कर जिसने अपने एकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को तेरे उद्धार के लिए भेज दिया। क्या तेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता? जिसने खुद का रक्त को बहाया, यीशु जब मारा गया था उसका पूरा ब्लड निकल गया था, लाश में खून बाकी नहीं था, तो पानी निकलने लगा था। यीशु मसीह ने तेरे लिए तो जान, ए बेटा तेरे लिए तो जान दिया, ए बेटी तेरे लिए तो जान दी, जिसने खुद का प्राण दे दिया। क्या तेरे दिल की ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता? जिसने खुद के जीवन को दे दिया, क्या तेरे परंपरा का श्राप नहीं मिटा सकता? आज के दिन पर भी तेरा ब्लेसिंग तेरे जुबान पे। बात करो, बात करो। मैंने जैसा कहा था तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम्हारा आज के दिन में आपको कहना चाहता हूं, तुम्हारे जो भी श्राप है इस समय पर दिमाग में लेके आओ, तुम्हारी बीमारियों को दिमाग में लेके आओ, तुम्हारी कमजोरियों को दिमाग में लेके आओ, तुम्हारी इच्छाओं को दिमाग में लेके आओ, और इस समय पर बोलो मेरा परमेश्वर जिंदा है। माय जीसस इज अलाइव। और क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मैं आज के दिन पर मेरा हर एक आशीषों को प्राप्त करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरे खिलाफ 1000 शत्रु भी रहेंगे, आज के दिन 7 रास्ते से भाग के जाओ। क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरे पर कितना भी खर्चा होगा, आज के दिन पर यीशु मसीह के नाम पर मेरा कर्जा चुकने वाला है। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे लोग मंत्रबुद्धि भी कहे, लेकिन मैं दुनिया को हिलाने वाला बनूं। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ, ये पाप भरे दुनिया में भी मैं पवित्र जीवन जी के दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अपना यीशु का जिंदा है कर मैं दुनिया को दिखाऊंगा। मैं यीशु का साया बनूंगा, मैं यीशु की परछाई बनूंगा, मैं यीशु का परछाई बनूंगा। मुंह को खोलकर मांगो बेटियां, मुंह को खोलकर मांगो बेटा। ये समय पर भी अपने जुबान से कन्फेस करो, बोलो, वापिस वापिस बोलो। आज के दिन में आशीषित हूं, जैसा मेलविन पास्टर जी ने कहा था, हाँ मैं आशीषित हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूं करके बोलो। मेरे खिलाफ कोई भी शैतान खड़ा नहीं रह सकता। शैतान मेरे पाँव की धूल है। शैतान का हर एक हथियार उसको मैं थूकता हूँ, क्योंकि यीशु का ब्लड से मैं बरस। यीशु का जो देवदूत है मेरे चारों ओर हमेशा खड़ा रहता। आप में से किसी को अगर किसी जगह पे बीमारी रहेगी, वो जगह पे हाथ रखो, वो जगह पे हाथ रखो। इस समय पर परमेश्वर छूने वाला है।
तुम्हारा कितना भी बड़ा बीमारी हो, मेरा यीशु से तो बड़ा नहीं है ना। अपने जगह पर हाथ रखो इस समय। सभी आंखों को बंद रखेंगे, कोई खोलेगा नहीं, एक दूसरे को नहीं देखेंगे कोई भी समय पर। दिस इज द टाइम टू रिसीव हीलिंग। चंगाई प्राप्त करने का समय है। डॉक्टर को भरोसा मत करो, डॉक्टर तो इंसान है। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है, मेरे पाँव की धूल है। तुम्हारा डॉक्टर मेरे पाँव की धूल है, मेरे यीशु के पाँव की धूल है। ये समय पर भी यीशु मसीह कुछ लोगों को छू रहे जगह पर, मैं महसूस कर सकता हूँ। कुछ लोग इधर एकदम दिल टूट के आए, कुछ लोग इधर है जिनका डॉक्टर ने बहुत डराया है, बोलता तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट बहुत बुरा है, तुम रिकवर नहीं हो सकते, चंगा नहीं हो सकते, बहुत साल लगेंगे कर बोला। यीशु का वचन कहता है ईसाया की किताब में 54 में 17 में लिखा है, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। मेरे खिलाफ कोई भी हथियार कामयाब नहीं हो सकता। Every tongue that accuses me shall brought into judgment. मेरे खिलाफ कोई जुबा भी देख नहीं सकता। आज के दिन में मेरे परमेश्वर के बच्चों, तुम्हारा हथियार को हाथ में ले, समय पर वचन को हाथ में ले, वचन को हाथ में ले। तुम्हारे अंदर की बीमारी को देखो, वो कैंसर भी रहेगा उसको देखो, टीबी को भी देखो, और तुम्हारे अंदर का यीशु को देखो। यीशु जीतना चाहिए कि टीबी जीतना चाहिए? यीशु जीतना चाहिए कि कैंसर जीतना चाहिए? यीशु का नाम बड़ा होना चाहिए या बीमारी से मरकर शैतान का नाम बड़ा होना चाहिए? तुम्हारे जुबान पे तुम्हारी जीत है, तुम्हारे जुबान पे तुम्हारी जीत है। यू आर विक्ट्री लाइज इन योर टंग। तुम्हारे जुबान पे तुम्हारी जीत है। इस समय पर भी मैं महसूस कर रहा हूँ परलोक खुला जा रहे समय पर। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का एक उजाला कलेशा में समय पर उतर के आ रहा है। कुछ लोगों के शरीरों में से बीमारी अभी गायब हो रही है। परमेश्वर का ज्योति जैसे तुम्हारे अंदर उतरेगा, तुम्हें कुछ अलग सा महसूस होगा ब्रदर, अलग सा महसूस होगा मेरी सिस्टर, कुछ अलग सा महसूस होएगा। उसका जैसे पवित्र आत्मा तुम्हें छुएगा, अंदर का जो बंधन है, जो गांठ है, ये समय पर टूटेगा। ओ दोधारी तलवार के साथ हो तुम। You are behold with a two-edged sword, two-edged sharpened sword। वो हथियार से लड़ाई करने के लिए तैयार हो। अन्य भाषा में बात करो। मेरा नीरा सुदर्नो, मिला सुदर्नो रवा हाथले, मर्दो नासे गलो, मैंने रे बादान रे, मार्शे बेना, मेरे जो ना देने दो, मार देना रे दने, मार देना, मिला दो ना, मोदने दे, अबोदानो, मैदान दो माँ, इज़ो गरिदाना, एवो नरे बेखेदना, एवो दना दो। तेरी अग्नि से अपने बच्चों को भर दे। कमजोर कहे कि मैं ताकतवर हूँ, गरीब कहे कि मैं हूँ धनवान, क्योंकि मेरा यीशु मरण को जीता है। ऊंचाइयों पर मुझे वो ले जाएगा। मेरा श्राप आज के दिन पर खत्म हो चुका है। मेरे परमेश्वर के बच्चों, ये आने वाला ये एक हफ्ता परमेश्वर तुम्हारे साथ अद्भुत रीति से बात करने वाला। जिन्होंने आज के दिन पर भी पास्टर मेलविन का जो वर्शिप उसको स्वीकार किया, वचनों को स्वीकार किया, और जो उनका दास ने जो बोला वचनों को स्वीकार किया, ये आने वाला एक हफ्ता परमेश्वर का सुपर नेचुरल पावर को तुम महसूस करने वाले हो। एक हफ्ते में तुम अद्भुत रीति से आशीषित होने वाले। अलग अलग सुपर नेचुरल पावर तुम्हें आगे बढ़ने वाला है। अलग अलग पावर तुम्हें पूरी तरीके
एक हफ्ते में, वो एक हफ्ते में मरने वाला है। आज के दिन आप में से कितने लोगों को पूरा भरोसा है कि मेरे खिलाफ कैंसर टिक नहीं सकता? हाथों को ऊपर उठाओ। कितने लोगों को भरोसा है मेरे खिलाफ दुनिया की कोई बीमारी टिक नहीं सकती? हाथों को उठाओ। कितने लोगों को भरोसा है मैं आज के दिन के बाद शैतान को भगा भगा के मारूंगा? शैतान भाग भाग के जाएगा, मैं पीछे भगा भगा के उसके ऊपर पत्थर मारूंगा। उसने बहुत मुझे घायल किया, मेरे दिल को बहुत तोड़ा, मुझे बहुत जख्मी किया। आज के दिन के बाद प्रभु के दो धारी तलवार के द्वारा मैं उसको जख्मी करूंगा, मैं शैतान को जख्मी करूंगा। क्या आप तैयार हो? हाथों को उठाए रखना। जैसे स्वर्ग से ये समय पर एक आग आकर तुम्हें छुएगा, तुम्हें एक नया ताकत मिलने वाला है। हाथों को उठाए रखना। अन्य भाषा आता है तो बात करना, अन्य भाषा नहीं आता है तो परमेश्वर से बोलना। अपनी अग्नि को भेज दे कर बोलते रहो, अग्नि को भेज दे कर लॉर्ड सेंड योर फायर, 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 लॉर्ड सेंड योर फायर। अग्नि भेज दे, ओ अग्नि भेज दे, अग्नि भेज दे, अग्नि भेज दे। मुझे तेरे जैसा बनाओ, ओ मुझे तेरे जैसा बनाओ, ओ मुझे तेरे जैसा बनाओ। देखो उतर रहा है अग्नि उसका, देखो उतर रहा है उसका अग्नि, देखो उतर रहा है उसका अग्नि इस कलेशा में, ओ सहमत के साथ देखो उतर रहा अग्नि, देखो उतर रहा अग्नि। देखो उसके दिन के जैसा आज के दिन पर कुछ लोगों को मैं इस कलेशा से चुनकर मुंबई को हिलाने वाले बनाऊंगा। कुछ लोगों को मैं आज के दिन पर चुनकर मैंगलूर को हिलाने वाले लोग बनाऊंगा। आज के दिन पर कुछ लोग जिनको लोग बोले तो बात नहीं कर सकता, वो लोगों को मैं चुनकर देश के प्रधानमंत्री से बात करने रखूंगा। परमेश्वर खेल और पास्टर जी, परमेश्वर ने आपके लिए इससे बड़ी कलेशा रखी है। बहुत जल्दी आप उधर जा रहे हैं। परमेश्वर समय को बता रहे हैं। देशों के दरवाजे आपके लिए खुले गए। God has opened the doors to nations for you. God is speaking right now. क्यों ना इस समय पर हम सब मिलकर हमारे पास्टर जी के लिए और कोयर के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को कोयर की ओर फैलाएंगे, समय पर पास्टर की ओर फैलाएंगे, क्योंकि पास्टर एकदम तंदुरुस्ती के साथ रहेंगे तभी तो सेवकाई कर पाएंगे। बराबर ना प्रार्थना करो। और कितना हर दिन कितना उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज़ों को सह कर भी वो एक यीशु का सेवा नहीं रोकते, यीशु का नाम को ऊंचा करते। बराबर ना प्यारे परमेश्वर, हमारे पास्टर को आशीषित करना, तंदुरुस्ती देना परमेश्वर, उनका हर एक वीकनेस को निकाल देना परमेश्वर। यीशु के लोग बहुत सारे लोगों को परलोक राज्य में लेके जाने चाहिए परमेश्वर, उन्हें और भी टोकर देना परमेश्वर। और इनकी सेवकाई को आपने देखा है, जो छोटे में सच्चा रहेगा उसे मैं अनेक चीजों में अधिकारी बनाऊंगा। आपका वचन कहता है ना, 2017 खत्म होने के पहले हम सब एक बड़े हॉल में जाने वाले हैं। 2017 खत्म होने के पहले हमारा परमेश्वर हमको बढ़िया हॉल देगा। और जो जो हमें पैसा चाहिए यीशु मसीह लेके आए। भरोसा करते हैं आप लोग? प्रार्थना आज से चालू करो, हर एक दिन चालू करो। निश्चय दिसंबर के पहले हमारा यीशु लेके जाएगा, हमें भरोसा करना। हालेलुया। कोयर पे भी आपका आशीषित रहने दो। ये बच्चे जो गा रहे थे, जो नाच रहे थे, इनका परिवार को ब्लेस करना। ये आने वाले दिन पर देशों को हिलाने वाले लोग बन। थैंक यू यीशु के नाम में परमेश्वर। एट लास्ट आई ब्लेस ऑल ऑफ योर पीपल, लॉर्ड फादर, बी विद देम लॉर्ड फादर। अगले हफ्ते हम चाहते कलेशा डबल ट्रिपल हो जाए परमेश्वर, तू लोगों को लेके आना। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और अवश्य Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Hallelujah.
आए अपने हाथ बढ़ाते हुए मतलब भविष्यवाणी करते हैं पास्टर सैमुअल के जीवन के ऊपर कि यहोवा आपका चरवा है, आपके जीवन में कभी कमी घटी ना होगी। परमेश्वर ने आपके लिए हर एक दरवाजा खोला है। परमेश्वर आपको उस वृक्ष के समान बनाएगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और आज के बाद आप जो कुछ करें उसमें आप सफलता पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 1 हम लोग पास्टर सैमुअल के जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करेंगे। आइए अपने हाथ उठाते हुए अपने आंख बंद करते बोलो भजन संहिता 1 पास्टर सैमुअल के जीवन में हम भविष्यवाणी करते हैं। मेरे साथ सब बोलना कि वो एक वृक्ष के समान होगा जो बहते नाले के किनारे लगाया गया है, जो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और जो कुछ पास्टर सैमुअल करेगा उसमें वो सफलता पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, आमेन। वी आर वेरी ब्लेस्ड। हम लोग बहुत आशीषित हैं आप हमारे बीच में आए। आमेन। आए आप पास्टर की ताली बजाते हुए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। कितने जन खुश हैं? मैं यहाँ पर जब पास्टर बात कर रहे थे मैंने प्रभु के उपस्थिति को बहुत महसूस किया। हालेलुया। इनको यहाँ पर लाना भी बहुत बड़ा बोलता ना एक मिरेकल जैसा है। मैं इनको जानता भी नहीं है और मैं जिससे बात करता हूँ उनको भी नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे गीतों के द्वारा जब मैं गाता था और मुझे नेट के ऊपर डाल दिया मैंने, तो गीतों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे एक ऐसे सिस्टर के साथ मेरा बातचीत शुरुआत किया जो मैंगलोर से। हालेलुया। प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे कैनेडा। हालेलुया। आज उनके वजह से परमेश्वर ने उनको मेरे द्वारा और इधर से पास्टर के द्वारा और आज पास्टर के द्वारा आप लोगों को इतना आशीष मिला। हालेलुया। मतलब जिसका पास्टर ने कहा कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो बड़े बड़े कलीसिया में जाने वाले पास्टर हैं। हमें जब मैंने उनसे बातें की तो वो ताबड़तोड़ उन्होंने बोला मैं आऊँगा। हालेलुया। और मैंने उनको बताया उनका हमारे बारे में। हालेलुया। और उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया आप देख सकते हैं कितना भीगे हुए आज। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने एसी हॉल में मिलते हैं पर आज उन्होंने जो भविष्यवाणी की है तो हम लोग डेफिनेटली परमेश्वर हमको लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यहाँ पर जब आपसे बात कर रहे तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ बताया। मेरे प्रभु ने इसको दिखाया, सूर्य को दिखाया और ये दिखाया कि मुझे बताया कि देख सूर्य अकेला है पर भी सबको रोशनी देता है। हालेलुया। मतलब एक चंद्रमा को वो अकेला है और भी सबको रोशनी देता है। हालेलुया। आज हम भी अकेले हैं, हम दूसरे के जीवन में रोशनी डाल सकते हैं। हालेलुया। और ये काम हमको करना है। आमीन। हालेलुया। सब लोग करेंगे। आमीन।